फिर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि रमेश चंद्र यादव जी उन 3 बच्चियों के गुरु हैं। आज गुरु का जो एक रुतबा होता है पूरे समाज में, हिंदुस्तान में एक अलग हो देखा पहचान होती है। लेकिन जिस प्रकार से मैं इनके बात करता हूँ, उनसे बताना चाहूँगा कि सर कैसी मतलब क्या भाव रहा आपका? भाव बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से एक गुरु को उसके शिष्य की सफलता पर जो भाव होना चाहिए वही भाव मेरे अंदर भी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत पहले धन्यवाद। आप लोग थैंक यू। लड़कियों को जिस प्रकार से मतलब प्रसार करते हैं, और जो चर्चा का विषय सबसे बड़ी बात तो ये कि जौनपुर में इस ग्राम सभा में जो देखा जा रहा है, 3 बच्चियों के एक साथ आपने चयन करवा दिया। हाँ, 3 बच्चियाँ बहुत ही होनहार थी। अब से 4-5 वर्ष पहले वो हमारे ग्राउंड पर जुड़ी और सर्वप्रथम स्वतंत्र जी उनको ले गए थे ये कि ये खेल में जुड़ी रहेंगी तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और फिजिकली थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन जो हम कोचेज हमारे भाई भी कोच वहाँ हैं, रमेश चंद्र यादव और हम दोनों लोग मिल करके ये बच्चियों के अंदर जो हमने टैलेंट देखा, निश्चित रूप से मैंने बता दिया था स्वतंत्र जी कि ये जो बच्चियाँ हैं इनको आप थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे देंगे तो इनके अंदर खेल के माध्यम से आगे बढ़ने की क्षमता है और वो करके उन्होंने दिखाया। आज गुरु को कैसा लग रहा है परिवार में जुड़ के? परिवार में मैं तो पहली बार मुझे इनके घर आने का मौका मिला है। आप लोगों के नाते ही मैं यहाँ आ गया, नहीं तो मैं इनको वहीं बुलाकर इनको सम्मानित करता। लेकिन बहुत अच्छा लगा और ये एक समस्या भी आई यहाँ पर कि यह देख करके कि इतनी इंटीरियर से जा कर के मैं आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ऐसे दुर्गम रास्ते में सुबह शाम आने में कितनी समस्या होती होगी और समाज की भी तमाम जो है ताने सुनने होंगे। और निश्चित रूप से इसका परवाह न करते हुए हमारी ये बेटियां आज ये मुकाम हासिल की हैं। ऐसे तो इनका अब लक्ष्य और भी बड़ा है, लेकिन चूँकि ये बीच में नौकरी आ गई तो इन्होंने उसको भरा और उसको सफलता प्राप्त किया और हमको आशा है कि ये अभी और भी आगे जाएंगी। हो सकता है ये स्टार्ट हो भी। निश्चित रूप से ये स्टार्ट है, ये आगे जाएंगी। जिसमें सोनाली चौहान एथलेटिक्स में वो अभी इसी समय जो है अंतर विश्वविद्यालय अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पूर्वांचल विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। और हम निश्चित रूप से पुलिस में चली गई हैं। पुलिस में खेल को बहुत ही बढ़ावा दिया जाता है, तो अब वहाँ की सुविधाएं पा करके निश्चित रूप से ये भारत के लिए निश्चित खेलेंगी। दोस्तों, हमारे बीच में यहाँ पे गुरुजी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि लोगों का जिस प्रकार से प्रतिक्रिया लगातार आ रही है, उस प्रतिक्रिया पे बात करते हुए हमारे बीच में ये सब हो रहा है इसलिए कि हमारे मैदान से खेलने वाली 3 बच्चियाँ जिनका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है, और चूँकि 3 सगी बहनें एक साथ, शायद बहुत संयोग की बात है, इसलिए यहाँ पर सारे न्यूज़ चैनल, और चूँकि मैं इनका चयन हुआ था तो मैं गुरु था तो मैंने सोशल मीडिया पर इनका जो है डाला हुआ था, तो उसके कारण जो है सभी चैनल्स आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अपने शिष्यों को ऐसा देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। 3 बेटियों कौन थी? 3 बेटियां हमारी सबसे यहाँ पर जो हमारी शिष्या थी खुशबू चौहान और कविता चौहान और सोनाली चौहान। तो गुरुजी, आप तो स्वयं मतलब बच्चियों के गुरु रहे, गुरु को क्या क्या भाव रहा आज बच्चियों को जिस प्रकार से लगातार बधाइयों और संदेश लगातार मीडिया का आना? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैं चाहता हूँ कि चूँकि हम हमेशा ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, बच्चे तो बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे, लेकिन बच्चियाँ ये 2-4 पहले इसके पहले हुई थी और अब ये 3 एक साथ हुई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये संदेश भी देना चाहते हैं अभिभावकों को कि बेटे और बेटियों में अंतर न करते हुए और पढ़ाई के अलावा खेल कूद में अवश्य डालें। इसलिए खेल कूद में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बुराइयों से बहुत बचा जा सकता है खेल के माध्यम से। तो तमाम इनको समस्याएं भी हुई, चूँकि ये बहुत दूर से जाते थे बच्चे, तो हमने इनसे कहा कि थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, खेल के साथ पढ़ाई। और ये लगभग 3 बच्चियाँ नेशनल लेवल तक प्रतिभाग कर चुकी हैं। खुशबू खो-खो में और कविता कबड्डी में और ये एथलेटिक्स में सोनाली चौहान। ग्राउंड का क्या माहौल है यहाँ पे? ग्राउंड का माहौल बहुत सरकारी सुविधाओं से एकदम अछूता। हमारे अपने व्यक्तिगत उसमें हमारे बड़े भाई सबसे पहले शुरू किए थे और 25 साल में कम से कम हम लोगों ने 100 बच्चों को नौकरी जॉब से जोड़ा है।
केवल ग्राउंड में लड़कों लड़कियों में क्या मतलब देखा जाता है, कैसे आप लोग तैयारी कराते हैं? नहीं देखिए, जब तैयारी थोड़ा शुरू में बच्चियों को अनकंफर्टेबल लगता है थोड़ा, लेकिन बाद में कोई ऐसा लड़की लड़कों में कोई भेद नहीं होता। जो स्पोर्ट्स में जाता है वो निश्चित रूप से मानसिक रूप से और शारीरिक दोनों रूप से इतना मजबूत हो जाता है कि उनको समाज में कोई भी कुछ कहे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो जब खिलाड़ी बन गया तो वो मन से इतना मजबूत हो जाता है, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। स्वतंत्र जी चौहान के परिवार जो तीनों बेटियां सेलेक्ट हुई हैं, उनमें क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले स्वतंत्र जी को बधाई देना चाहता हूं। स्वतंत्र जी की जो जिजीविका थी वो निश्चित रूप से समाज में बहुत अच्छी थी। बेटियों के प्रति वो अपना जो धंधा बिजनेस करते थे, इन बेटियों के पढ़ाने में और इनको नौकरी दिलाने के चक्कर में उन्होंने अपना सारा बिजनेस छोड़ दिया था और सुबह शाम मोटरसाइकिल से ले आना और काफ़ी दूर था ग्राउंड, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इसी तरह अन्य अभिभावकों को भी चाहिए कि अपने बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दें। जिस प्रकार से सामने बात आ रही है कि उन्होंने बच्चियों को अपने खेल में डालने के लिए और पढ़ाने के लिए अपने खेत तक जमीन बेच दी है, उस पर आज के माहौल को देखना, उस पर बच्चियों को लेकर लड़कियों को सबसे बड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं, उस पर क्या कहना है? निश्चित रूप से मैंने कहा कि ये बहुत ही करेजियस काम है जो कि उन्होंने किया, और जबकि उनको बेटा भी है, लेकिन ज़मीन को बेच कर उन्होंने जो ये निर्णय लिया, आज उनकी अपने मेहनत से बच्चियों ने ये फलीभूत कर दिया कि अगर मेहनत किया जाए तो सफलता से कोई रोक नहीं सकता। सर सबसे बड़ी यहाँ पे आने की समस्या हो रही तमाम मीडिया वालों को कि रोड का क्या समस्या है, आप कैसे आवाज़ उठा सकते हैं? मैं निश्चित रूप से आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम एक्सप्रेसवे और तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, और इनके घर आने में मोटरसाइकिल से आने में भी समस्या हो रही है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध है कि निश्चित रूप से कम इसी बहाने कम से कम मीडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनको रास्ता ज़रूर दिया जाए इस गांव में।